दोस्तों, स्वागत है आपका यार पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों उद्यमियों की सोच बदल दी। पीटर थील की किताब 0 to 1 के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको 0 to 1 की छलांग लगानी होगी। मतलब ऐसा काम करना जो पहले कभी हुआ ही ना हो। अध्याय 1, भविष्य का वादा। सोचिए अगर 1970 में कोई कहता कि एक दिन आपकी जेब में ऐसा फोन होगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, तो लोग हंस देते। लेकिन आज स्मार्टफोन आम बात है। यही है 0 to 1, कुछ नया बनाना, ना कि पुराना कॉपी करना। 1 to N, जैसे किसी ने चाय का धंधा शुरू किया और आप भी वही खोल दिए। 0 to 1, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी ने चाय खाना घर तक पहुंचाने का आइडिया दिया। भविष्य हमारे हाथों में है, या तो हम भीड़ का हिस्सा बने या भविष्य बनाने वाले। अध्याय 2, .com की गलती। 1999 में इंटरनेट का बूम था। हर कंपनी कहती कि हम इंटरनेट पर हैं, हमें करोड़ों मिलेंगे। नतीजा 2000 में सब ध्वस्त हो गया। असली सीख क्या है? सिर्फ ट्रेंड देखकर बिजनेस मत करो। अगर आप कुछ नया और पुख्ता नहीं बना रहे तो वो धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। स्टार, अध्याय 3, सभी खुश कंपनियां अलग होती हैं। थील का सबसे फेमस वाक्य है, हैप्पी कंपनीज आर यूनिक। मतलब गूगल सर्च इंजन में इतना यूनिक है कि कोई टक्कर ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में मोनोपोली, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में मोनोपोली। जब आप एक मोनोपोली बनाते हैं तभी आप लंबे समय तक टिकते हो। कंपटीशन में सब सिर्फ प्राइस वार में फंस जाते हैं। अध्याय 4, कंपटीशन का जाल। हमारे स्कूल और कॉलेज हमें सिखाते हैं कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन बिजनेस में ये जाल है। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप भीड़ में खो जाओगे। अगर आप खेल बदल रहे हो तो आप लीडर बनोगे। उदाहरण, टैक्सी बनाम ऊबर, बुक स्टोर बनाम Amazon। अध्याय 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। सब कहते हैं जो पहले आता है वही जीतता है, लेकिन थील कहते हैं नहीं, असली जीत आखिरी खिलाड़ी की होती है। एग्जाम्पल, ऑर्कट और माईस्पेस पहले आए, लेकिन फेसबुक ने खेल खत्म कर दिया। याहू पहले था, लेकिन गूगल ने बाजी मारी। तो आपको वही कंपनी बनानी है जो लास्ट तक टिके। अध्याय 6, आप लॉटरी टिकट नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच ये है कि सफलता सोच, तैयारी और सही फैसलों का नतीजा है। अगर एलॉन मस्क किस्मत पर छोड़ते तो ना टेस्ला होती न स्पेसएक्स। उन्होंने प्लान किया, सोचा, मेहनत की। पैसों का गणित। स्टार्टअप की दुनिया में एक सच है, 100 में से सिर्फ एक कंपनी करोड़ों कमाती है, बाकी सब या तो बंद हो जाती हैं या मामूली कमाती हैं। तो इसलिए आपका मकसद होना चाहिए उस एक कंपनी में आना, यानी कुछ इतना यूनिक करना कि सबको उसकी जरूरत पड़े। अध्याय 8, रहस्यों की तलाश। दुनिया में अभी भी बहुत से रहस्य छुपे हैं, यानी ऐसे सच जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उदाहरण, सब कहते थे कि इलेक्ट्रिक कार नहीं चलेंगे। मस्क ने कहा क्यों नहीं। सबने माना कि प्राइवेट कंपनी स्पेस में नहीं जा सकती। मस्क ने कहा हम करेंगे। असली उद्यमी वहीं सफलता पाता है जहां बाकी लोग अंधे होते हैं। अध्याय 9, नींव मजबूत रखो। कंपनी की सफलता सिर्फ आइडिया पर नहीं बल्कि टीम और नींव पर होती है। गलत सहसंस्थापक मतलब कंपनी का भविष्य खतरे में। इसलिए शुरुआत में ही टीम चुनते वक्त मिशन, विजन और विश्वास एक जैसा होना चाहिए। अध्याय 10, माफिया की तरह टीम। थील कहते हैं एक स्टार्टअप को चाहिए माफिया जैसी टीम। मतलब लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए काम करें। छोटे लेकिन वफादार लोग हों। हर किसी को लगे कि वे इतिहास बदल रहे हैं। एग्जाम्पल, पेपैल माफिया। जिन लोगों ने मिलकर पेपैल बनाया, बाद में उन्होंने टेस्ला, लिंक्डइन और पैलेंटियर जैसी दिग्गज कंपनियां भी खड़ी कीं। अध्याय 11, प्रोडक्ट अकेला काफी नहीं।
टेक वाले सोचते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, लेकिन असली दुनिया में सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बराबर जरूरी हैं। एग्जाम्पल, एप्पल का आईफोन दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी उतनी ही तगड़ी है। अध्याय 12, इंसान प्लस मशीन इज इक्वल टू भविष्य। टेक्नोलॉजी का डर मत रखो। मशीनें इंसानों की जगह नहीं लेंगी, बल्कि इंसानों के साथ मिलकर और शक्तिशाली बनेंगी। एग्जाम्पल, पेपैल ने फ्रॉड पकड़ने में मशीन प्लस इंसान का कॉम्बो इस्तेमाल किया। सिर्फ मशीन या सिर्फ इंसान दोनों फेल हो जाते। अध्याय 13, ग्रीन एनर्जी का बुलबुला। 2000 में हर कोई ग्रीन कंपनी खोलने लगा, लेकिन ज्यादातर फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉपी किया, यूनिक 0 to 1 इनोवेशन नहीं किया। अध्याय 14, संस्थापक की ताकत। हर बड़ी कंपनी का चेहरा होता है उसका संस्थापक। स्टीव जॉब्स इज इक्वल टू एप्पल, इलॉन मस्क इज इक्वल टू टेस्ला स्पेसएक्स, मार्क जकरबर्ग इज इक्वल टू फेसबुक। संस्थापक सिर्फ आइडिया नहीं देते, वे पूरी संस्कृति और दिशा तय करते हैं। किताब की बड़ी सीख, नया बनाओ, कॉपी मत करो। मोनोपोली ही असली जीत है। टीम छोटी लेकिन मिशन ओरिएंटेड हो। नींव शुरुआत से सही रखो। प्रोडक्ट प्लस सेल्स इज इक्वल टू सफलता। किस्मत पर मत छोड़ो, खुद प्लान करो। भविष्य उन्हीं का है जो 0 to 1 की छलांग लगाते हैं। माइक, निष्कर्ष, यार पॉडकास्ट स्टाइल। दोस्तों, ये किताब हमें यही सिखाती है कि भीड़ में खड़े रहकर आप दुनिया नहीं बदल सकते। अगर आपको इतिहास लिखना है तो आपको नया रास्ता बनाना होगा। तो अगली बार जब आप कोई नया आइडिया सोचें तो खुद से पूछें, क्या ये 1 to N है या 0 to 1? अगर आपका जवाब 0 to 1 है तो यकीन मानिए आप दुनिया बदलने के रास्ते पर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड से हमने एक बार फिर सीखा कि सीखना, बढ़ना और खुद पर भरोसा रखना ही असली सफलता का रास्ता है। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है 0 से 1 तक की छलांग लगाने का। भीड़ में खोना आसान है, लेकिन अपना रास्ता बनाना वही असली जीत है। तो दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा रखिए, मेहनत को ईमानदारी से कीजिए और सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। और हां, याद रखिए, सीखते रहो, बढ़ते रहो और प्रेरित करते रहो। ये था यार पॉडकास्ट, लर्न, ग्रो, इंस्पायर।